माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने इस वर्ष मां लक्ष्मी को हम सबके घरों में आमंत्रण किया है। हर घर, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, किसान हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, हर एक को 2025 एक यादगार वर्ष रहेगा। फरवरी 1 को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट अपने आप में देश में एक बड़ा उत्साहवर्धन करने का काम कर रही। माननीय वित्त मंत्री जी लगभग 1-1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म उन्होंने 3 सितंबर को अनाउंस किया, उसके ऊपर काम कर रही थी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का कि इस वर्ष की नवरात्रि इतनी विशेष रही। इस वर्ष जब 22 सितंबर को नए रूप में नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हुआ, एक अलग ही उत्साह, अलग माहौल मार्केट में, उद्योग और व्यापार जगत में, सामान्य लोगों के बीच, घरों में, सब जगह एक नया उत्साह, एक नए तेज का वातावरण सबने महसूस किया। आखिर ये ऐसा बदलाव था जो शायद आजादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म, और इनडायरेक्ट टैक्स 140 करोड़ देशवासियों को उपभोक्ता के नाते छूते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में 2.5 लाख करोड़ रुपए की राहत देना, मैं समझता हूं हम सबकी कल्पना के भी बाहर था। और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट निवेश में, व्यापार में, उद्योग में जो भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल मिला है, इसके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत सुविधाओं में निवेश हो रहा है, वो तो हम सब ने उसका लाभ महसूस किया ही है गत वर्षों में। लेकिन आधारभूत सुविधाएं और हर एक रोजमर्रा की वस्तु को सस्ता करना, जब दोनों पायदान पे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का लाभ देश को मिलता है व्यवस्थित रूप से, इसके कारण अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। स्वाभाविक है, तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय तकलीफों के बावजूद एक बड़ा वोलेटाइल, बड़ा अनसर्टन, बहुत ही उथल पुथल वाला अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आईएमएफ तक को अपना फोरकास्ट अपवर्ड रिवाइज करना पड़ा 6.6% इस वर्ष की वृद्धि का। पहला तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.8% का ऐतिहासिक वृद्धि इस वर्ष देखी। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, एक बड़े मजबूत पायदान पे खड़ा करना, हर प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार और उद्योग जगत को सहूलियतें देके उनको आगे बढ़ाना, निवेश तेजी से बड़े भारत में उसके लिए चिंता करना और निवेश को प्रोत्साहन देना, और हर सामान्य मानवी के जीवन में ईज ऑफ लिविंग के अमूलचूल परिवर्तन के कदम उठाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक ऐसा वातावरण खड़ा किया है कि युवा युवती हो, देश के गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, हर वर्ग एक उज्जवल भविष्य, विकसित भारत 2047 तक बनाने के संकल्प के साथ आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा महंगाई पे भी काबू लाना, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर भारत में महंगाई की चोट ना पहुंचे उसके लिए लगातार कदम उठाते हैं। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने
देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद S&P ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इसी प्रकार से जो साधारण मार्केट में देखने को मिला, अब एक छोटा उदाहरण लें तो गाड़ियों की सेल, सुजुकी ने बताया, मारुति सुजुकी 1,65,000 गाड़ियां मात्र 8 दिन में बिकी हैं, पहले नवरात्रि के 8 दिनों। महिंद्रा की सेल 60% बढ़ी नवरात्रि के दिनों में। टाटा ने भी लगभग 50,000 से अधिक गाड़ियां मात्र नवरात्रि के दिनों में बेची। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। माननीय अश्विनी जी इसके बारे में विशेषता ज्यादा बताएंगे। जो स्वास्थ्य सेवाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी ने परिवर्तन किया, चाहे वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे सीधा 18% से शून्य करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता करना, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो वस्त्र का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर का क्षेत्र हो, रोजमर्रा की हर एक चीज, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, घड़ियां, पेन, पेपर, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे एक देश में उत्साह और उमंग बढ़े, लोगों को खरीदने में और ताकत मिले। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो नवरात्रि से लेके नया देश में वातावरण पैदा हुआ है, ये हर घर पहुंचा है। हर घर, हर व्यक्ति में आज स्वदेशी की भावना और तीव्र हुई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में पहला जनधन का कार्यक्रम जो 2014 में शुरू किया था, वहां से शुरू करते करते चाहे स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, स्वदेशी स्वनिधि योजना हो, भारत में हर घर तक शौचालय पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, ये जो एक पूरे देश में समुचित विकास, समावेशी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देखने को मिला है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी बनकर आगे भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबके माध्यम से ये संदेश देश में पहुंचेगा कि आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ, स्वदेशी भावना के साथ, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और आपके माध्यम से देशवासियों का भी उत्साहवर्धन होगा। ये विश्वास के साथ हम आप सबको पुनः एक बार दीपावली की और सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 140 करोड़ देशवासियों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं।